दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मेरा 9वां महीना चल रहा है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, एक बार और सोच लो, कुसुम की शादी की डेट 2 महीने बाद रख लेना। मेरा आखिरी महीना चल रहा है, अब तो उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं है, बहुत परेशानी होती है। उस पर कुसुम की शादी कैसे करूंगी? सब इतने मेहमानों का, सबका नाश्ता खाना, और प्रिंसी भी तो अभी बस 2 साल की है। अभी कितना तंग करती है मुझे, आप तो जानते ही हो ना। 1 मिनट भी मैं आंखों से ओझल हो जाऊं तो कितना हंगामा कर देती है। फिर शादी के घर में कितने लोग होंगे, कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। आरती अपनी सास से अपनी ननंद कुसुम की शादी की डेट आगे बढ़ाने को कह रही थी। तभी आरती की सास जोर से चिल्लाई और बोली, अरे बहू, कर दी ना तुमने परायों वाली बात। मेरी कुसुम बिटिया की शादी का दिन कितनी मुश्किलों के बाद आया है, कितने जतन करे तब जाकर बात बनी है, और तुम हो कि अपना ही राग लाप रही हो। बच्चा क्या हमसे पूछ कर किया था क्या? साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि मेरी कुसुम को इतना अच्छा लड़का मिल गया है तो तुम्हें जलन हो रही है। और हाँ, तुम अनोखी नहीं हो जो बच्चा पैदा करने जा रही हो। मेरे देवर की शादी थी और मैंने भी अपने पूरे टाइम पर शादी की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। आजकल तो सारे काम मशीनों से हो जाते हैं, उस जमाने में तो चटनी भी हम सील कर पीसते थे। हमने तो बच्चे का बहाना नहीं बनाया, तुम अभी से हल्ला मचा रही हो। और रही मेहमानों की बात, तो कौन सा कोई रोज रोज आता है। अब शादी के बहाने सब आएंगे तो उनको खाना भी नहीं खिला सकती तुम। आरती बिसारी आंखों में आंसू लिए किशन की ओर चली गई। पैरों में सूजन, कमर में दर्द, वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। ननंद कुसुम अपने कमरे में बेड पर पड़ी पड़ी सगाई की फोटो देखने में मस्त थी। सास ससुर शादी की डेट फाइनल कर अब कार्ड सिलेक्ट कर रहे थे। आरती का पति संजय इस घर का अकेला बेटा था, तो उसके सिर पर शादी की जिम्मेदारी थी। वो चाहते हुए भी आरती को वक्त नहीं दे पा रहे थे, मजबूर था बेचारा। खाना तैयार कर आरती ने सबको बुलाया। सभी डाइनिंग टेबल पर बस शादी की तैयारी की चर्चा करने में व्यस्त थे। आरती सबको खाना परोस कर अपने कमरे में बेटी प्रिंसी को सुलाने चली गई। शादी की डेट 1 हफ्ते बाद फाइनल हुई। सभी रिश्तेदारों का फोन पर आने का निमंत्रण दिया जाने लगा। आरती बेचारी लाचार थी, उसकी डेट भी बस 1-2 हफ्ते बाद ही थी। पर क्या करती, कोई उसकी हालत पर तरस नहीं खा रहा था। अगले दिन सास ने आरती से कहा, आज तुम कुसुम के साथ बाजार जाकर उसका लहंगा सेलेक्ट कर ले आना। पर माँ जी, इतनी गर्मी है और घर पर काम भी बहुत है, मैं प्रिंसी को लेकर कहाँ जाऊंगी। अब पैरों में भी बहुत सूजन है। अरे बहू, तुमने तो हद ही कर दी। मेरी बेटी की खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जा रही है। एक काम क्या बता दिया, तुम तो बहाने बनाने लग गई। और जब प्रिंसी होने वाली थी तब खूब अपने भाई की शादी में बाजार के शक्कर काट रही थी। याद है मुझे सब। मम्मी जी, आप बात को कहां से कहां ले गए भाई की शादी में। मैं सिर्फ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस समय मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। पर इस बार थायराइड ज्यादा बढ़ गया है तो थकान भी ज्यादा रहती है। और अब 9वां महीना भी लग गया है, बहुत थकान रहती है। मैं अकेली ही सब कुछ काम करती हूँ। आप कहो तो मैं सामने वाली आंटी से बात करूँ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 1 हफ्ते पहले ही खाना बनाने वाली लगा दी थी। मेरी सहेली नीतू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरी शादी अच्छे से हो गई। सबने खूब एंजॉय किया। फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि घर में शादी हो और सब शॉपिंग और नाच गाने में लगी रही। और बेचारी घर की बहू सारा दिन किचन में
की बहू भी तो इंसान ही, उसका भी तो मन करता है कि वो अपने घर की शादी में एंजॉय करे, सबके साथ बैठे। अरे बहू, तुमने तो हद ही कर दी, अब तुम हमें कानून की बातें सिखाओगी, कौन सा इंसाफ मांग रही हो? अब घर के मेहमानों के लिए कोई बाहर से आकर खाना बनाएगा क्या? ये भगवान, आजकल की बहुओं से तो भगवान बसाई। 3-4 मेहमान देखे नहीं कि हो गया इनका बहाना शुरू। अपनी सास की बातें सुनकर आरती की आंखों से आंसू बह निकले, कोई नहीं था जो ससुराल में उसकी कंधे पर हाथ रख कर कहता कि बहू तुम्हारी बात सही है। दोस्तों, घर की बहू को भी एक साधारण इंसान समझिए, उसके भी 2 हाथ हैं, वो कोई अलीदान का चिराग नहीं जो सबकी जरूरतें पूरी कर दे। उसे भी थकान होती है, उसका शरीर भी थोड़ा आराम चाहता है, वो भी घर की खुशियों में डूब जाना चाहती है। घर की बहू को सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ से ना बांधे। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी घर की बहुओं को समझना चाहिए, उनकी दर्द और पीड़ा को भी समझना चाहिए। बहू भी तो आखिर इंसान ही। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे घर की बहुओं को भी अपने घर के सदस्य की बराबरी रखना चाहिए। हमेशा बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट